तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पार्की जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स का थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने। तो ये इनकी तस्वीर है, अगर आप तस्वीर से याद रख सकते हैं तो तस्वीर से याद रख लीजिए, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखिए और इन्होंने कौन सा चैप्टर आपके बुक में दिया है उसको भी याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, पिंच मतलब होता है चुटकी और स्नफ मतलब होता है धुआं रहित तंबाकू। तो चुटकी भर धुआं रहित तंबाकू बोल लीजिए, या फिर बोल लीजिए चुटकी भर तंबाकू, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं चुटकी भर सूंघनी भी बोलते हैं स्नफ को। तो इस तरह का वो होता है। तो ये किसके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। मनोहर मालगांवकर के द्वारा। अभी अभी आपने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में देखा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बोला जाता है हु वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। जोधपुर कोर्ट में मंत्री के पास गए, कौन गए? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मनोहर मालगांवकर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन में अगर नानू काका भी दे तो ध्यान दीजिएगा, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा रहा है। मनोहर मालगांवकर इसका राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इज अ ह्यूमरस स्टोरी, एक हास्य कहानी है। इन सभी में से कौन सा जो है वो एक हास्य कहानी है? अ पिंच ऑफ स्नफ एक बहुत ही बेहतरीन हास्य कहानी है ये, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, क्या लेखक लेता था या फिर उनके मैटरनल अंकल यानी कि मामा लेते थे? चुटकी भर धुआं रहित तंबाकू किसने लिया, कौन लिया करता था? तो इसमें जो है नानू काका लिया करते थे, और नानू काका मनोहर मालगांवकर के मामा थे, मैटरनल अंकल थे, ठीक है ना। तो इसका जो चौथा का ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है, नानू काका। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मालगांवकर रूम। मालगांवकर के कमरे में नानू काका को किसने स्थापित किया था या फिर किसने रखवाया था? तो ये थी उनकी माँ। किसकी माँ? लेखक की माँ, यानी कि मालगांवकर की माँ ने अपने भाई को अपने बेटे के रूम में रखने को बोला था, ठीक है। समझ रहे हैं आप? मालगांवकर की जो माँ थी, उन्होंने कहा कि आप अपने मामा को अपने साथ रखो, अपने बेटे को कहा, ठीक है। चलिए तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर है। चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डेज ऑफ लीव हैड बीन टेकन बाय मालगांवकर। मालगांवकर ने कितने दिनों की छुट्टी ली थी? नानू काका के लिए कितने दिनों की छुट्टी लेने को मालगांवकर की माँ ने कहा था? इसका जो छठा का जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 2 डेज, 2 दिनों की, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। इनमें से कौन मराठी में बुरी भाषा बड़बड़ाते हुए लौटा? देखिए कौन, आलोक, रूपा, नानू काका या फिर लेखक मनोहर मालगांवकर? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, नानू काका, ये आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, हुआ ये था कि 2 घंटे तक एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक उनको इधर उधर करवाया गया, और उसके बाद वो गए थे मंत्री से मिलने, लेकिन उसको अंत में 2 घंटे के इंतजार के बाद भी उनको डिप्टी सेक्रेटरी तक ही पहुंच पाए। वो मंत्री से नहीं मिल पाए, उप सचिव से ही मिलकर उन्हें लौटना पड़ा। उसमें उसके एवज में उन्होंने मराठी में बुरी बुरी भाषा का उपयोग करते हुए वो बाहर आ रहे थे। उस समय मनोहर मालगांवकर ने उनको सुना था, लेकिन उनको छेड़ा नहीं, मतलब कुछ बोला नहीं कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार। गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार किसके पास था या है? ठीक है, ये लंबोर्गिनी की मैंने तस्वीर डाल दी है ताकि आपको याद रहे। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, रतिराम, ये आपका राइट आंसर है। आठवां का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। रतिराम के पास गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार थी, ठीक है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। देखिए नानू काका किस उद्देश्य से दिल्ली आए थे? फॉर अटेंडिंग जमींदार कन्वेंशन। नानू काका जमींदारों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका है टाइड अ ह्यूज टर्बन अराउंड हिज हेड। ठीक है, टर्बन, अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ कलर, तो किस कलर का टर्बन था? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, इसलिए वीडियो प्रीमियर किया गया है। नारंगी रंग का टर्बन था, जो पगड़ी था वो नारंगी रंग का था, ऑरेंज कलर का था, ठीक है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मनोहर मालगांवकर वाज द ऑन प्रोबेशन। इसमें मनोहर मालगांवकर के आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि उसका जो पद था वो क्या था। वो अंडर सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी था, चीफ सेक्रेटरी था, या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी था। तो इसका जो 11th का ऑप्शन नंबर ए है
अंडर सेक्रेटरी अनुसचिव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नानू काका वाज द, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑफ मनोहर मालगांवकर मदर। तो नानू काका मनोहर मालगांवकर की माँ का क्या था, क्या था माँ का? तो नानू काका लेखक के मामा लगते थे, तो लेखक की माँ का भाई होगा। ठीक है ना, 12 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है, ब्रदर। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम जिसके पास लैम्बोर्गिनी कार थी, यानी कि गार्निश येलो कलर की कार थी, वो किसके पुत्र थे? तो 13 का जो ऑप्शन नंबर बी है, सोहन लाल रतिराम, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका टुक आउट हिज चेकबुक एंड राइट अ चेक फॉर, नानू काका ने अपनी चेकबुक निकाली और का चेक लिखा। ठीक है, कितने रुपए का चेक लिखा? यहाँ पर रुपीज ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर ए है 1000 रुपीज, इसका चेक काटा नानू काका ने। ठीक है, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज, भाषाई आपातकाल में नानू काका हमेशा अपनी मातृभाषा में होते थे, मदर टंग। ऑप्शन नंबर बी आपका वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, पहले तो वो जमींदार के सम्मेलन में जाना चाहते थे, और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे जिससे नानू काका ने मिलने की योजना बनाई थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलने की योजना बनाए थे नानू काका ने। इससे कल्याण मंत्री से, वेलफेयर मिनिस्टर, याद रखिएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम, इसका ऑप्शन के हिसाब से आप चुनकर बताइए जल्दी से कमेंट में, इसमें क्या होगा? नानू काका कुछ को देखने के लिए दिल्ली आ रहे थे, कुछ मंत्रियों को देखने के लिए दिल्ली आ रहे थे। ठीक है ना, मिनिस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का बी राइट आंसर है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका मैनेजेस टू ट्रेवल इन अ सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ, नानू काका ने फिल इन द ब्लैंक्स के टिकट पर दूसरी श्रेणी में यात्रा करने का प्रबंध किया। इसका बताइए जल्दी से कमेंट में, कमेंट में अपना ऑप्शन डालिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 18 का जो ऑप्शन नंबर डी है थर्ड क्लास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि नानू काका ने थर्ड क्लास की टिकट पे सेकंड क्लास की यात्रा की। कैसे, क्यों की? क्योंकि सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जगह नहीं थी, जगह नहीं बची थी, और उस समय रिजर्वेशन बिना किए उनको टिकट नहीं मिलने वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास में चढ़ गए और उस पर यात्रा करने का प्रबंध किया। चलिए दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नानू काका वेंट टू द ऑटो डीलर, यहाँ पे उसका नाम दिया गया है। तो देखिए नानू काका ऑटो डीलर के पास गए, किसके पास गए? सिक्का, सिक्का ऑटो डीलर, इसके पास गए थे नानू काका कुछ कार मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर वाज द, वो जिस मिनिस्टर से मिलना चाहते थे उसका क्या पद था? अभी अभी आपको बताया गया है, वेलफेयर, कल्याण मंत्री था, बताया ना अभी थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन आया था। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हुज अनाउंसमेंट सुक मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर कौन है? द नरेटर हैं। ठीक है, तो किसकी घोषणा ने मनोहर मालगांवकर को हिला दिया? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट के शुरुआत से ही आ रहा है, सेकंड पेज से। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली होता ये है कि उनकी माँ उन्हें बताती हैं कि उनके मामा यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि मनोहर मालगांवकर के मामा यहाँ पे आ रहे हैं, जिसको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए मनोहर मालगांवकर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स और मंथ, इनमें से कौन जो है लोगों को सप्ताह महीनों तक नहीं देखने आते हैं? इस तरह से समझिए आप। तो मिनिस्टर्स एक बार वोट लेकर चले जाते हैं तो उसके बाद लौट कर थोड़ी ना आते हैं हर किसी से मिलने के लिए या फिर उनकी दशा देखने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये आपका ए, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नानू काका वाज द नरेटर। ठीक है, नानू काका कथावाचक के कौन थे? 2018 में पूछा गया सवाल है, रिपीट होने का चांसेस है, पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है मैटरनल अंकल, मामा थे। नानू काका कथावाचक के मामा थे। कथावाचक यहाँ पे मनोहर मालगांवकर को बोला जा रहा है। किसको? मनोहर मालगांवकर को बोला जा रहा है। तो इनके कौन थे? मैटरनल अंकल थे। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वेन वाज मनोहर मालगांवकर बॉर्न, मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ था? तो 24 का जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1913, ये आपका राइट आंसर है। 1913 में इनका जन्म हुआ था। आपके बुक में इनकी मृत्यु के बारे में नहीं दिया गया है तो उससे सवाल नहीं आएगा, इनका जन्म याद रखिएगा। 1913 में इनका जन्म हुआ था मनोहर मालगांवकर का। 25वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है
द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर, या फिर उनको अंडर सेक्रेटरी भी थे इसलिए यहाँ पे स्लैश लगाकर अंडर सेक्रेटरी बताया जा रहा है। वाज ऑफ, नानू काका ने जो नई भूमिका कथावाचक यानी कि मनोहर मालगांवकर को दी वह क्या थी, वह किसकी थी, वह थी ड्राइवर की। ड्राइवर की, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नानू काका ने जो भूमिका कथावाचक को दी वह चालक की थी। ठीक है, चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, क्या दिखाकर नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर को प्रभावित करने में कामयाब रहे नानू काका। तो इसमें क्या किया उन्होंने कि अपना वेल्थ, अपना धन का वहाँ पे शो अप किया, दिखाया, जिससे कि सिक्का ऑटो डीलर इंप्रेस हो गया, उनको गाड़ी देने के लिए तैयार हो गया। तो चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने लेखक को क्या सौंपा या क्या उनके हाथ में धरा दिया। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है अ बास्केट, ये उन्हें प्लेटफॉर्म पे नानू काका ने मनोहर मालगांवकर को दिया था। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि उस बास्केट में क्या था। उस बास्केट में किटन था, एक बिल्ली का बच्चा था। ठीक है, यहाँ पे आपके ये चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, आगे हो सकता है क्वेश्चन भी आए इससे। चलिए द बास्केट कंटेंट देखिए अभी आ गया। द बास्केट कंटेंट, टोकरी में क्या थी, अ कैट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, छोटा बिल्ली का बच्चा था, किटन था बेसिकली। अगर किटन ऑप्शन आएगा तो किटन में भी आप मार सकते हैं। ठीक है, चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका हैड अ थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, देखिए दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको डिस्कस किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, क्योंकि जो तीसरी श्रेणी में कोई जगह ना होने के कारण नानू काका दूसरी श्रेणी में सफ़र करते हैं, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिल सकती थी तुरंत, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के टिकट उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्हें दूसरी श्रेणी में सफ़र करना पड़ा, जबकि उनके पास तीसरी श्रेणी का टिकट था। ठीक है, चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू अ, किसको देते हैं 1,000 रुपये का चेक किसको दे देते हैं। देखिए वो धोबी को देते हैं। किस तरह से देते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, वो जानबूझकर अपने कोट में 1,000 रुपये का चेक काटकर अंदर में पैकेट में रख देते हैं, और फिर वो लेखक को कहते हैं कि अपना जो घर का धोबी है उसको बुलाओ, और उसके बाद वो कोट उसको सौंप देते हैं। और सिक्का ऑटो डीलर को, जैसा कि अभी आपने नाम सुना होगा, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिक्का ऑटो डीलर को इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसा कारनामा करते हैं, अपना धन का शो ऑफ करने के लिए। क्या करता है धोबी, फिर उनके पास चला जाता है। जब वो सिक्का ऑटो डीलर से बात करते हुए रहते हैं तो वहाँ पे सिक्का ऑटो डीलर को लगता है कि हाँ ये थोड़ा अमीर आदमी है, इस तरह का उसको लगता है, तो वो गाड़ी देने के लिए मान जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि नानू काका ने खुद को कहाँ के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी के रूप में चित्रित किया। तो इसका जो 31 का जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, निन्नौर, ये आपका राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, निन्नौर के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी के रूप में अपने आप को चित्रित किया मंत्रियों के सामने। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे है, नानू काका स्नफ बॉक्स वाज ऑफ, नानू काका का जो स्नफ बॉक्स था, जो सूंघनी का बॉक्स था, वो किस तरह का था, क्या गोल्ड का था, सिल्वर का था, ब्रास का था, या फिर ग्लास का था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, सिल्वर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नानू काका का स्नफ बॉक्स चांदी का था, उसमें वो जो तंबाकू था वो रखा करते थे वो, और उसको नशे के तौर में लिया करते थे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने योग्य है तो आप इसको शेयर कीजिए, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।